गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सिंथेसिस टॉपिक चल रही है। आज हम लोग उसमें देखेंगे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। और इसकी पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा था नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते थे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 14वीं क्लास है। 13 क्लास ग्रामर की चल चुकी है जिसमें हमने नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी सिंथेसिस की 6 क्लास चल चुकी है। ये आपकी 7वीं क्लास है। यदि आपका इसमें से कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में है तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज से लगी होंगी, तो जहां से आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और यदि आप क्लास 11th में है तो आपकी भी अपनी ग्रामर की प्लेलिस्ट इसी तरह से बनी है। आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके आप देख सकते हैं, आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की टॉपिक क्या है? एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस आपको बनाने हैं। और आज की टॉपिक शुरू करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11 12 के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाएंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग चलते हैं आज की टॉपिक पे चलते हैं। देखिए यहां पर हेडिंग क्या दिया? एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस आपको बनाने हैं। किस तरह से सिंपल सेंटेंस बनेगा प्यारे बच्चों? जो है जब इसमें दिया हुआ है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके आपको सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। अब तो पहले हम लोग समझेंगे कि एडवर्ब क्या होता है या एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तभी आप जो है इसका प्रयोग करके समझ पाओगे कि किस प्रकार से हम नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो एडवर्ब क्या होता है? आपने जो है शुरुआत से पढ़ते चले आए हैं कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या पढ़ते चले आए हैं, जो नाउन प्रोनाउन व इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी पार्ट ऑफ स्पीच की क्या करे? विशेषता बताए। मींस एडवर्ब क्या करता है? नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ देता है, बाकी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं सभी को मॉडिफाई करता है। सभी को मॉडिफाई करता है अर्थात सभी की विशेषता बताता है। और नाउन प्रोनाउन को क्यों छोड़ता है? नाउन प्रोनाउन को इसलिए छोड़ता है क्योंकि नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन कर देता है? एडजेक्टिव कर देता है। नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव कर देता है, तो इसलिए यह नाउन प्रोनाउन को छोड़ता है। और एक इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन को आपको पता है ज्यादा महत्व नहीं होता है पार्ट ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन का। तो सिंपल सी बात है, एडवर्ब क्या करता है? नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करता है? सभी पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करता है? मॉडिफाई करता है अर्थात उसकी विशेषता बताता है। यहां तक एडवर्ब खुद अपनी भी विशेषता बता लेता है, मींस अपनी आप को भी यह मॉडिफाई कर लेता है। तो प्यारे बच्चे ये तो हो गई एडवर्ब की डेफिनेशन। अब हम लोग एग्जांपल पे चलते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से सभी पार्ट ऑफ स्पीच को यह मॉडिफाई कर रहा है। प्यारे बच्चों यहां पर एग्जांपल दिए हुए हैं। पहले एग्जांपल पे हम लोग देखते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, हर पार्ट ऑफ स्पीच से जो है जिस तरह से मॉडिफाई करता है सभी के एग्जांपल लिए हुए हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है रमेश स्पीक स्विफ्टली। रमेश बहुत स्विफ्ट रूप, स्विफ्टली मींस क्या करता है? बोलता है, बहुत स्विफ्टली बोलता है। तो प्यारे बच्चों जो है कैसे बोलता है रमेश? कैसे बोलता है? स्पीक मींस बोलना, और कैसे बोल रहा है? स्विफ्टली बोल रहा है। तो मींस जो है यहाँ स्पीक क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। वर्ब को मॉडिफाई किसने किया? वर्ब की विशेषता किसने बताया? स्विफ्टली बोल रहा है ना। जो है रमेश कैसे बोल रहा है? स्विफ्टली बोल रहा है। तो स्पीक को मॉडिफाई किसने किया? स्विफ्टली ने किया ना। तो मींस स्पीक आपका वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई किया, तो वर्ब को मॉडिफाई किया तब आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यही तो हमने कहा था, सिर्फ नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ेगा, बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच को यह क्या करता है? मॉडिफाई करता है। बाकी कितने पार्ट ऑफ स्पीच आपके बचेंगे? 5 पार्ट ऑफ स्पीच बचेंगे। मींस टोटल मिलाकर के आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें आपके 5 ही बचेंगे ना। तो अब हम लोग 5 एग्जांपल देखेंगे, पांचों पार्ट ऑफ स्पीच को यह किस प्रकार से मॉडिफाई करता है सभी में देखेंगे। तो प्यारे बच्चे ये तो पहले में हो गया जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो रमेश स्पीक स्विफ्टली था तो वर्ब स्पीक था। स्पीक कैसे कर रहा है? स्विफ्टली स्पीक कर रहा है। तो सिंपल सी बात एडवर्ब आपका स्विफ्टली, एडवर्ब क्या हो गया? स्विफ्टली हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, द हॉर्स रैन वेरी फास्ट। घोड़ा कैसे दौड़ता है? वेरी फास्ट मींस बहुत तेजी से दौड़ता है। अब बात समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे। द हॉर्स रैन, रैन आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब जो है रैन आपका वर्ब हो गया, लेकिन रैन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? फास्ट कर रहा है। जो है घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? फास्ट मींस तेजी से दौड़ रहा है। तो रैन को मॉडिफाई किया तो मींस फास्ट क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। फास्ट आपको क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्यों एडवर्ब हुआ? क्योंकि यह रन को क्या कर रहा था? यह जो है उसको मॉडिफाई कर रहा था, मींस विशेषता बता रहा था। कैसे दौड़ रहा है? रन फास्ट है ना, रैन फास्ट है ना, मींस तेजी से दौड़ रहा है ना। तो जो है तेजी से क्या हो गया? रैन की जो है विशेषता हो गई, मींस फास्टली जो है फास्ट क्या हो गया? उसका विशेषता मींस उसको मॉडिफाई करना हो गया। तो फास्ट
आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यह रेन को क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था। अब आगे यहां पर प्यारे बच्चों देखने समझने की कोशिश करना, फास्ट कैसे फास्ट है, वेरी फास्ट है। फास्ट में कैसे फास्ट है, वेरी फास्ट है। मींस फास्ट ये तो आपका एडवर्ब था, एडवर्ब को भी मॉडिफाई मींस अपने आप को भी मॉडिफाई कर लिया कि हम वह कितना तेज दौड़ा, वेरी फास्ट मींस बहुत तेजी से दौड़ा। तो एडवर्ब ने यहां पर खुद अपने आप को क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया हुआ है। मींस अपनी आप की खुद विशेषता बता रहा है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, वेरी फास्ट मींस बहुत तेजी से जो है दौड़ रहे हैं। तो यहां पर एडवर्ब ने खुद अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, तो यहां पर क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब का कांसेप्ट हो गया। मींस अभी तक आपने देखा कि एडवर्ब जो है वर्ब को क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था। दूसरे में एडवर्ब अपने आप को, एडवर्ब को खुद मॉडिफाई किया। तीसरे में चलते हैं प्यारे बच्चे, तीसरे में समझने की कोशिश करना। तीसरा एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, मोहन इज अ वेरी गुड बॉय। मोहन एक अच्छा क्या है, लड़का है। मोहन इज अ वेरी गुड बॉय। आप बात समझने की कोशिश करना, मोहन इज ए वेरी गुड बॉय, मोहन इज अ वेरी गुड। अब बात समझा, बॉय आपका क्या है, बॉय नाउन है। बॉय क्या है आपका, नाउन है। बॉय को मॉडिफाई किसने किया, गुड ने किया। बॉय को मॉडिफाई किसने किया, गुड ने किया, मींस एडजेक्टिव ने किया। बॉय को मॉडिफाई किया, लड़का कैसा, अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या, बॉय आपका नाउन था, नाउन को जो मॉडिफाई करे उससे एडजेक्टिव कहते हैं। तो आपका गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बॉय को मॉडिफाई किया तो गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब गुड को भी मॉडिफाई किसने किया, कैसा अच्छा है, मींस बहुत अच्छा है। अच्छों को भी मॉडिफाई कर दिया किसने, बहुत ने कर दिया। तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। ये तो होता है नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें तो एडजेक्टिव भी आएगा। तो क्या कर देंगे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया हुआ है तो इसलिए वेरी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहां पर इसने जो है कुल मिलाकर के किसको मॉडिफाई किया, यहां पर गुड को मॉडिफाई किया, मींस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, इसलिए आपका एडवर्ब क्या हो जाएगा, वेरी आपका यहां पर एडवर्ब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने यहां तक समझे होंगे। अभी तक आपने देखा कि यह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा था। अब आगे देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। आगे जब चलते हैं तो आगे अगले एग्जांपल पे चलते हैं, देखते हैं अगला एग्जांपल आपका क्या है। अगला एग्जांपल है, द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर आवर हेड। अब बात समझना, द प्लेन फ्लू मींस जो प्लेन थी, वायुयान था, वह उड़ रहा था, एग्जैक्टली मींस एकदम बराबर, ओवर आवर हेड मींस हमारे सर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर एग्जैक्टली एकदम ऊपर क्या कर रहा था, प्लेन उड़ रहा था। अब ओवर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। ओ एग्जैक्टली ओवर मींस एकदम ऊपर, ऊपर ओवर आपका क्या था, प्रीपोजिशन था। अब ओवर कैसा, एग्जैक्टली ओवर है ना, तो मींस ओवर को मॉडिफाई किसने किया, एडवर्ब ने किया, एग्जैक्टली ने किया। तो सिंपल सी बात आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ओवर आपका प्रीपोजिशन था तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, यहां किसको मॉडिफाई किया, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई किया, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब आपका एग्जैक्टली हो जाएगा। तो सिंपल सी बात इसमें हो गया, द प्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर आवर हेड। तो प्रीपोजिशन आपका ओवर हो गया और ओवर को मॉडिफाई किसने किया, एग्जैक्टली ने किया, इसलिए आपका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एकदम बेसिक से सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। अब यहां पर देखो प्रीपोजिशन को इसने मॉडिफाई कर दिया है। अब अगले एग्जांपल में देखते हैं प्यारे बच्चे, एक और आपका बचा हुआ है, उस एग्जांपल को देख लेते हैं। मोहन हैड गॉन आउट जस्ट बिफोर वी कॉल्ड। अब ध्यान देना, मोहन हैड गॉन आउट, मोहन जा चुका था, जस्ट बिफोर वी कॉल्ड, जैसे ही हमने उससे क्या किया, कॉल किया। जैसे ही हमने उसे कॉल किया उसके पहले मोहन क्या कर चुका था, जा चुका था। अब जस्ट बिफोर, जैसे ही वह जा चुका था, बिफोर मींस पहले, जैसे ही पहले। अब बिफोर आपका क्या होता है, कंजक्शन होता है। बिफोर आपका क्या है, कंजक्शन है। अब बिफोर को मॉडिफाई कौन कर रहा है, जस्ट कर रहा है। बिफोर को मॉडिफाई किसने, कौन कर रहा है, जस्ट कर रहा है, तो इसलिए जस्ट आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो सिंपल सी बात आपने प्यारे बच्चे अभी तक आपने देख लिया कि एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, एडवर्ब को खुद मॉडिफाई कर रहा था, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई किया, कंजक्शन को मॉडिफाई किया। मींस ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, सिर्फ छोड़ता किसको है, केवल यह छोड़ता है किसको प्यारे बच्चे, ये छोड़ता है आपका नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। नाउन और प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके एडवर्ब सभी पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो प्यारे बच्चे ये तो हो गया एडवर्ब का कॉन्सेप्ट हो गया। उम्मीद करते हैं एडवर्ब के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई आपको समस्या नहीं हुई होगी। अब दूसरा इसमें क्या दिया हुआ था, एडवर्बियल फ्रेज। अब ये एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें समझने की कोशिश करना, एडवर्ब शब्दों के समूह के रूप में
जब एडवर्ब जो है शब्दों के समूह के रूप में प्रयोग हो तो उसे क्या कहेंगे, एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। फ्रेज आपका शब्दों का समूह, वैसे भी हमने आपको बताया कि फ्रेज आपको शब्दों का समूह होता है। जब हमने आपको फ्रेज बता दी ये शब्दों का समूह, तो आपका जो वही हो जाएगा, उसमें एडवर्बियल फ्रेज मींस जो एडवर्ब का शब्दों का समूह हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। पिछली क्लास में हम जो है नाउन फ्रेज इन अ पोजीशन जब हमने आपको बताए थे, तो फ्रेज के बारे में हमने आपको पूरी तरह से बताया था, जिसका कोई सब्जेक्ट या वर्ब कॉन्सेप्ट नहीं होता है और जो है जो एक अर्थ देता है लेकिन पूर्ण रूप में अर्थ नहीं देता है, अकेले जो है इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, सेंटेंस के साथ यूनिक मीनिंग निकलता है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में आपको बताए थे, जब फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके आपको जो है सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा रहे थे। तो इसलिए प्यारे बच्चे फ्रेज के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो एडवर्बियल फ्रेज है मींस एडवर्ब के काम करे, फ्रेज के रूप में हो, एडवर्ब का काम करे, वही आपका क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे जैसे हमने लिखा हुआ है, आई वेंट टू मार्केट इन अ हरी, मैंने बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट में बाजार गया, इन अ हरी मींस जल्दबाजी में। अब बात समझने की कोशिश करना, मैंने जल्दबाजी में कहां गया, मार्केट गया मींस बाजार गया। अब इन हरी मींस किसको मॉडिफाई करा, इन हरी मींस जल्दबाजी में किसको मॉडिफाई किया, वेंट को मॉडिफाई किया ना, मैं गया कैसे गया, जल्दबाजी में किया गया। तो जल्दबाजी में गया, वेंट आपका जो है वर्ब था, वर्ब को मॉडिफाई किया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। वर्ब को मॉडिफाई किया इन हरी के रूप में, मींस शब्दों के समूह के रूप में मॉडिफाई किया, तो शब्दों के समूह के रूप में मॉडिफाई किया हुआ है, तो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, वहां पर एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप निकाल लिया करो कि वहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि शब्दों के रूप में एडवर्ब का ही काम कर रहा है, लेकिन शब्दों के रूप में काम कर रहा है, मींस कई शब्द मिलकर के काम कर रहे हैं, तो आपका वही क्या हो जाते हैं, एडवर्बियल फ्रेज हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे इसे आप समझ गए होंगे। आपने एडवर्ब समझ लिया, एडवर्बियल फ्रेज समझ चुके हैं। अब आप जो है चलेंगे कि किस प्रकार से इन दोनों का प्रयोग करके हम नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके हम किस तरह से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग आज की अपनी स्पेशल टॉपिक पे पहुंचते हैं। प्यारे बच्चे अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कब जोड़ें कैसे जोड़ें, ये आपको पता होगा कि जब भी हम जो है आपका कोई भी सेंटेंस पढ़ाई हुए हैं, ये जो है जरूर लिखते हैं कब जोड़ें कैसे जोड़ें, क्योंकि यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों जो दिया हुआ है कि कब जोड़ें, किस कंडीशन में आप एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करेंगे सिंपल एक नए सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, तो कब प्रयोग करेंगे, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के क्रिया की विशेषता बताए, मींस एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बता रहा है, मींस वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो आप एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं। वैसे भी हमने आपको बताया कि एडवर्ब की आपको डेफिनेशन ही बता दी है कि जो सभी पार्ट ऑफ स्पीच की जो है क्या करता है, सिवाय तीन, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन, सिवाय तीन को छोड़ करके जो सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताई वही तो आपका एडवर्ब होता है। ऐसा हमने आपको पहले ही बता दिए। तो अब जो है इसमें दिया क्या है, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, मींस यहां पर सीधे दिया है कि वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब को मॉडिफाई करे तो आप वहां पर एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों बाकी का नहीं दिया, ये प्रश्न उठता है। जैसे बाकी का क्यों नहीं दिया, बाकी का जैसे जो है एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई कर सकता है, इसलिए नहीं दी। ये प्यारे बच्चों जो है इसमें सिर्फ वर्ब को किए हुए, क्योंकि मैक्सिमम 90% 95% वर्ब को ही मॉडिफाई करता है। वर्ब को मॉडिफाई करते हुए दो अलग अलग सेंटेंस बन सकते हैं, बाकी बनते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं बनते हैं, बाकी बस जो है अलग अलग सेंटेंस नहीं बनते हैं। अलग अलग सेंटेंस आपका मैक्सिमम 95% जो है वर्ब का जो है, अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो तभी आपके सेंटेंस बनते हैं। इसीलिए यहां पर एक का दिया गया है कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, मींस वर्ब को मॉडिफाई करे, आप वहां पर एडवर्ब जो है क्या आप प्रयोग करेंगे, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात निकलती है कैसे जोड़े, अगर आपको पता चल गया कि वह दूसरे वाक्य की वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो कैसे जोड़े वो बात आती है। जब कैसे जोड़ने की बात आती है तो इसमें क्या दिया है, जो वाक्य विशेषता बताए, मींस जो वाक्य विशेषता बताए उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदलते हैं। सिंपल सी बात, जो वाक्य विशेषता बताएगा मींस जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, जो भी वाक्य, दो तीन वाक्य जो भी दिए रहेंगे आपके, जो भी वाक्य वर्ब को मॉडिफाई करेगा, वर्ब की विशेषता बताएगा, उसी को परिवर्तित कर देते हैं किसमें, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में। आपको मैक्सिमम पता है कि आप एडवर्ब का निर्माण कैसे करते हैं, एलवाई जोड़ करके करते हैं, ये तो आपको मैक्सिमम पता है कि 70% एलवाई जोड़ करके करते हैं, बाकी कुछ में एलवाई नहीं भी लगाते हैं, वो भी आपको एग्जांपल मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम में आप एलवाई जोड़ करके एडवर्ब का निर्माण करते हैं।
एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ करके आप किसका निर्माण करते हैं, एडवर्ब का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कहा ब्यूटीफुल, अगर ब्यूटीफुल का एडवर्ब बनाना है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली हो जाएगा, एल वाई जोड़ दिए। तो हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं, वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी प्यारे बच्चों। तो हम लोग एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका पहला एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है, सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल को गई। सी वाज पंचुअल, वह क्या है, नियमित है। मीन्स वह स्कूल कैसे जाती है, नियमित रूप से जाती है। तो वेंट मीन्स जाना, वेंट मीन्स जाना, कैसे जा रही है, पंचुअल जा रही है ना। वेंट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब को मॉडिफाई किसने किया, पंचुअल। मीन्स जा कैसी रही है, वेंट मीन्स जाना, जा कैसी रही, पंचुअल मीन्स रेगुलर जा रही है ना, नियमित रूप से स्कूल जा रही है ना। तो सिंपल सी बात है, जो है पंचुअल क्या हो गया, ए आपका जो है क्या हो जाएगा, पंचुअल। आपको पंचुअल को हम क्या बना देंगे, एडवर्ब बना देंगे। क्यों बना देंगे, क्योंकि इवेंट को यह क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। सी वाज पंचुअल वाले वाक्य को हम किस में चेंज कर देंगे, आपका एडवर्ब के रूप में। तो हम क्या कर देंगे, सी वेंट टू स्कूल आपका वो वैसे हो रहेगा जो आपका मेन सेंटेंस है, जो है जिसके बारे में बात की गई है, जिस वर्ब के बारे में बात की गई है, वो वाला आपका सेंटेंस वैसे रहेगा, सी वेंट टू स्कूल उसी तरह से रहेगा। लेकिन पंचुअल वाले टर्म को हम क्या कर देंगे, एडवर्ब में चेंज कर देंगे। तो सी वाज पंचुअल को क्या हो जाएगा, पंचुअली हो जाएगा। सी वेंट टू स्कूल पंचुअली, वह स्कूल नियमित रूप से जाती थी। तो सिंपल सी बात है, वेंट टू स्कूल पंचुअली आपका क्या हो जाएगा, पंचुअल से हमने क्या बना दिया, पंचुअली बना दिया। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जिस वर्ब को मॉडिफाई करे, जो सेंटेंस जिस वर्ब को मॉडिफाई करे, उस सेंटेंस को हम उस जो है दूसरा वाला जो आपका पहला वाला वाक्य है उसके बाद लिख देते हैं एडवर्ब का स्वरूप दे करके। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे आप ये सेंटेंस समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला एग्जांपल चलेंगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। जितने एग्जांपल आप करोगे या फिर जितना अभ्यास करोगे उतना चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे हमने लिखा, दे फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। इट टुक देम नो टाइम, उन्हें कोई समय नहीं लगा। मीन्स उन्हें होमवर्क पूरा करने में ज्यादा कोई समय नहीं लगा। अब प्यारे बच्चों यहां पर समझने की कोशिश करना, इट टुक देम नो टाइम, या उन्हें कोई समय नहीं लगा। मीन्स फिनिश मीन्स खत्म करने के लिए कोई समय नहीं लगा। मीन्स फिनिश क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, नो टाइम कर रहा है ना, कोई समय नहीं लगा ना। फिनिश करने मीन्स खत्म करने में कोई समय नहीं लगा, तो नो टाइम क्या कर रहा है, नो टाइम आपका जो है फिनिश को मॉडिफाई कर रहा है। तो नो टाइम आपका क्या हो जाएगा, आपका नो टाइम क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आपको पता है अब जो है आपने नो टाइम का प्रयोग किया है, ये आपको पता है कि ये आपका एडवर्ब नहीं है, एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि जो है शब्दों के समूह के रूप में प्रयोग हुआ है, और शब्दों के समूह के रूप में प्रयोग हो तो आपका क्या हो जाता है, एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, दे फिनिश देयर वर्क इन नो टाइम। हम एडवर्बियल फ्रेज को जोड़ देंगे। यही तो हमने कहा, एडवर्ब हो या एडवर्बियल फ्रेज हो, आपको पता है कि अगर एक शब्द के रूप में होगा तो एडवर्ब होगा, अगर शब्दों के समूह के रूप में होगा तो वह क्या होगा, एडवर्बियल फ्रेज होगा। तो सिंपल से हमने क्या बना दिए, दे फिनिश देयर वर्क इन नो टाइम। तो प्यारे बच्चे ये इस प्रकार से इसका कंबाइन हो गया। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देते हैं और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला एग्जांपल प्यारे बच्चों और बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे हमने लिखा हुआ है, ही डिड हिज वर्क, उसने अपने काम को किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वह इसके बारे में सावधान नहीं था। आप प्यारे बच्चे, ही डिड हिज वर्क, उसने अपने कार्य को किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वह उसके बारे में सावधान नहीं था। मीन्स असावधानी के साथ किया। बात को समझना कि वह उसके बारे में सावधान नहीं था, तो मीन्स कैसे काम किया, असावधानी के साथ काम किया ना। तो क्या हो जाएगा, अब केयरफुल मीन्स, केयरफुल मीन्स होता है सावधान। अब हमें जो है असावधानी लिखनी है तो केयरलेस कहेंगे, असावधानी लिखनी है तो केयरलेस कहेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, उसने अपने काम को किया कैसे, असावधानी के साथ किया। इस बात को प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना कि ही डिड हिज वर्क केयरलेसली हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर केयरफुल था, वाज नॉट केयरफुल मीन्स सावधान नहीं था। तो सावधान नहीं था तो मीन्स क्या हो जाएगा, असावधान था। सावधान नहीं था तो भैया असावधान हो जाएगा ना। असावधान हो जाएगा तो हम केयरफुल का क्या कर देंगे, केयरलेस कर देंगे। तो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, उसने अपने काम को लापरवाही के साथ किया।
सिंपल सी बात हो जाएगा। ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, हमने वाज नॉट केयरफुल को हमने किस में चेंज कर दिया, केयरलेसली में चेंज कर दिया। क्यों, आपको पता है कि केयरफुल आपका जो है पॉजिटिव में है, क्योंकि नॉट है तो नहीं, केयरफुल नहीं, केयरफुल नहीं तो केयरलेस हो जाएगा। तो सिंपल हमने बना दिया ही डिड हिज वर्क केयरलेसली। ये आपका जो है आपका सेपरेट सेंटेंस है, हमने कंबाइंड सेंटेंस एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिए। अगले एग्जांपल पे चलते हैं प्यारे बच्चे, अगला एग्जांपल भी बेहतरीन एग्जांपल है। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। राणा प्रताप क्या थे, जो ग्लोरी थे, कहां के, मेवाड़ के ग्लोरी थे, मींस मेवाड़ के शान थे। राणा प्रताप मेवाड़ के शान थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है तो मींस निसंदेह रूप से हो जाएगा ना। जब कोई संदेह नहीं है तो मींस निसंदेह रूप से हो जाएगा, और जब निसंदेह रूप से हो जाएगा तो जो डाउट है तो वो क्या हो जाएगा, अनडाउट हो जाएगा। जो डाउट है वो क्या हो जाएगा, अनडाउट हो जाएगा। जब नो डाउट है, नो डाउट मींस अनडाउट हो जाएगा, उसका निगेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। सिंपल से हम कर देंगे राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। इस प्रकार से प्यारे बच्चे हम इसका सेपरेट से क्या कर देते हैं, जो है कंबाइंड में चेंज कर देते हैं, एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जो है चेंज करते हैं। आपको कुछ नहीं करने होते हैं, सिर्फ सिंपल से कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि आपको जो है जो भी वाक्य जो है जिस वर्ब की विशेषता बताए उस वर्ब वाले सेंटेंस को तो पहले पूरा लिखते हैं, और जो उसकी विशेषता बता रहा है उसी को कन्वर्ट कर देते हैं, उसी का एडवर्ब बना देंगे। एडवर्ब के रूप में एक शब्द होगा तो एडवर्ब बना देंगे, अगर दो या दो से अधिक शब्द होगा तो एडवर्बियल फ्रेज को उसी को जोड़ देते हैं। बस इतना करते हैं और कुछ नहीं करते हैं प्यारे बच्चे। ये एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज वाला एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई पहाड़, कोई जो है इतनी बड़ी चीज तोप नहीं है कि इस पे ज्यादा लेक्चर दिया जाए। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका जो है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके किस प्रकार से नया सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं इसके बेस पे जो आपके किताब में जो है एक्सरसाइज दिया हुआ है। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में आप में क्या दिए हुए हैं। और एक्सरसाइज में चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों में वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, आगे इसकी एक्सरसाइज पे देखते हैं कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या फिर आप में किस प्रकार से अभ्यास से प्रश्न दिए हुए हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखना है आपका एक्सरसाइज प्रैक्टिस दिया हुआ है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस दिया हुआ है। हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे पहला आपका सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है, ये आप लोग एक्सरसाइज में खोजोगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री, एक फुल स्टॉप है, देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी जो सर्विस होती है, जो उनकी सेवा होती है, सेल्फलेस मींस बिना स्वार्थ की होती है। अब बात समझने की कोशिश करना, इसमें दिया ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा जो है निस्वार्थ भावना से सेवा होती है, मीन्स उसकी कोई स्वार्थ की जो है सेवा नहीं होती है, निस्वार्थ सेवा होती है। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली हो जाएगा। मीन्स क्या था, दियर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सर्विस कैसी होती है, सेल्फलेस मींस निस्वार्थ होती है। तो हम निस्वार्थ को क्या कर देंगे, इसको एडवर्ब का रूप दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट पीपुल सर्व दियर कंट्री सेल्फलेसली, मींस बिना स्वार्थ के जो है महान लोग अपने देश की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। अब जो है सर्व था, सर्व कैसे कर रहे हैं, सेल्फलेसली, सेल्फलेस सर्व कर रहे हैं, तो ए किसका हो गया, ये वर्ब को आपको मॉडिफाई भी किया हुआ है, वर्ब को मॉडिफाई किया हुआ है तो हमने एडवर्ब का रूप दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले आपका क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। द लीडर स्पोक मींस नेता क्या किए, स्पोक मींस बोले, ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट, वे बोले कितने मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए बोले। आप यार बोले हैं स्पोक किए हुए कितने मिनट के लिए, कुछ मिनट के लिए बोले हुए हैं ना, अब फ्यू मिनट्स हो जाएगा ना, मींस कितने समय के लिए बोले हैं, कुछ मिनट के लिए बोले हुए हैं, तो अब फ्यू मिनट्स आपका क्या हो जाएगा, स्पोक को मॉडिफाई करना हो जाएगा, यही तो आपका स्पोक का मॉडिफाई करना हो जाएगा, अ फ्यू मिनट्स। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मींस स्पोक को मॉडिफाई क्या कर रहा है, अ फ्यू मिनट्स, और अ फ्यू मिनट्स आपका है क्या,
जो एडवर्बियल फ्रेज है, अब इसे एडवर्ब नहीं करेंगे, यह क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज है तो हम उसे तो एडवर्ब में चेंज नहीं कर सकते, सीधे जैसे दिया हुआ है उसी को उतार देंगे। तो किस तरह से लिख देंगे, द लीडर स्पोक अ फ्यू मिनट्स, कुछ जो है मिनट तक लीडर ने क्या किया, स्पोक किया, मींस बोला। सिंपल सी बात हो गई, द लीडर स्पोक अ फ्यू मिनट्स मींस नेता कुछ समय के लिए बोला, ठीक है। और नेता लोग तो कमोई है, बोलते रहते हैं, कोनो काम नहीं करते, कोनो पार्टी का नेता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक पार्टी का बोल रहे हैं, कोनो पार्टी का नेता हो कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ अपना घर भरेंगे, अपना काम करेंगे, बाकी जनता का तो सिर्फ अच्छे अच्छे वादे कर दीजिए ना, जनता खुश हो जाती है, बस उसी में हो जाती है कि हमारा नेता हमारे लिए जान दे देगा। ऐसा लगता है कि हमारा नेता हमारे लिए जान दे देगा, लेकिन जब जान देने की बात आएगी ना तो एक छोटा सा काम भी आपके लिए नहीं करेगा। तो इसलिए अभी तो खासकर इस बात पे भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। अभी आप लोग जिस अवस्था में हो, तो अभी आप लोग को लगता है कि हम लोग की पार्टी ए है, बीजेपी हम लोग की पार्टी, हम लोग की सपा पार्टी, हम लोग की ये फलाना पार्टी, हम लोग की ढकाना पार्टी है। ये जो पार्टी वाइज करते रहते हो ना, ये पार्टियां कोई काम देने वाली नहीं है। जिस दिन आपको आपकी जवानी जो मेन एज होती है, यंग एज जो होती है, ये आपको इस तरह से ले लेते हैं ना, आपके यंग एज को, आप कहीं के नहीं होते हैं, फिर पूरी जिंदगी भर वही जो है नेताजी जिंदाबाद करते हो और कुछ नहीं कर पाते हो। तो इसलिए इस बात को ध्यान देना प्यारे बच्चे, आपको किसी भी पार्टी वाइज तो बिल्कुल राजनीति तो करनी ही नहीं है। अभी जब तक आपका एजुकेशन का फील्ड है, जब तक आपका पढ़ाई का फील्ड है, केवल आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे। हाँ, अगर आपको नेता बनना है, आपको अपने डेडिकेशन कर ही लिया कि हमको पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है, तो नेता ही बनना है, तो आप जो है तब उस चीज को कर सकते हैं। और नेता बनना होगा तो आप हमारी क्लास में नहीं आएंगे, क्लास में नहीं आएंगे तो आप हमारी बात को सुन नहीं रहे होंगे। अगर बात को जो सुन रहा है बच्चा, वो मतलब पढ़ने वाला बच्चा है, तो पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं तो सभी से यही कहेंगे इसके उसके चक्कर में ना पढ़ना प्यारे बच्चे। तो इसमें यहां पर देखो जल्दी से क्या हो जाएगा, द लीडर स्पोक अ फ्यू मिनट्स हो जाएगा। तो इसका देख लो प्यारे बच्चे, यही लिखे हुए होंगे, द लीडर स्पोक अ फ्यू मिनट्स हो जाएगा, ए आपका हो गया। आगे चलते हैं, आगे जो है देखिए क्या दिया हुआ है, सी विल पास द एग्जामिनेशन, इट इज सर्टेन। सी विल पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा को क्या कर सकती है, पास कर सकती है, कर सकेगी। इट इज सर्टेन, यह क्या है, निश्चित है, मीन्स वह परीक्षा को पास कर सकेगी, यह क्या बात है, यह निश्चित है। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चे, यह निश्चित है कि वह परीक्षा को पास करेगी ना, मीन्स पास को जो है किसने मॉडिफाई किया, सर्टेन ने मॉडिफाई किया, तो क्या हो जाएगा, सी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली हो जाएगा। तो सर्टेन को हम क्या बना देंगे, सिंपल सी बात, उसे एडवर्ब का रूप दे देंगे। तो क्या हो गया, सी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली हो गया, सिंपल सा आपका चेंज हो गया। अगले में चलते हैं प्यारे बच्चे, अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है आपका। अगला है he spent all his money, this was foolish। he spent all his money, उसने अपने पूरे पैसे को खर्च कर दिया, this was foolish, यह मूर्खतापूर्ण था। तो उसने पैसे को कैसे खर्च किया, मूर्खतापूर्ण ढंग से खर्च किया ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, he spent all his money foolishly हो जाएगा। सीधे से कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, he spent all his money foolishly हो जाएगा। ये आपका कंबाइंड सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं प्यारे बच्चे, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आगे है प्यारे बच्चे, he did it with a great success। प्यारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। he did it, उसने इसे किया, he did it with a great success, उसने इसे अत्यधिक सफलता के साथ किया। आप प्यारे बच्चे, उसने इसे कैसे किया, अत्यधिक सफलता के साथ किया ना। डिड मींस करना, डिड वर्ब हो गया, वर्ब को मॉडिफाई क्या कर रहा है, अ ग्रेट सक्सेस कर रहा है, मींस अत्यधिक सफलता के साथ किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, he did it with a great success हो जाएगा। ए आपका क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज के रूप में प्रयोग हुआ है। सिंपल सा किसके रूप में प्रयोग हुआ है, एडवर्बियल फ्रेज के रूप में प्रयोग हुआ है। तो क्या हो जाएगा, he did it with a great success। ए प्यारे बच्चे आपका कंबाइंड सेंटेंस हो गया, ये आपका कंबाइंड सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से हम नए कंबाइंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आपके जो है 5 एक्सरसाइज में से 5 क्वेश्चन कराए, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे करा दिए। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी प्यारे बच्चे। तो इस प्रकार से हम जो है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज करके एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते थे। तो प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक ये थी, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। और हाँ, अभी तक आपकी ग्रामर की 13 क्लास हो चुकी, अब तो ये 14वीं क्लास भी पूरी हो गई। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखे तो आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर पिछली क्लासों को देखेंगे,
ठीक है। ग्रामर की जितनी क्लासेस चली हुई हैं आप उन सारी क्लासों को जो है अटेंड करेंगे, सारी क्लासों को देखेंगे। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। और हाँ, इतना बात ध्यान देना, सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी प्यारे बच्चे उन वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाना जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो स्कूल कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि उनका इंग्लिश का फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, पूरे को मींस फर्स्ट या सेकंड पूरे हर एक टॉपिक को आप कवर करा रहे हैं, एकदम बेहतरीन ढंग से कवर करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे आप उन बच्चों तक जरूर वीडियो को पहुंचाने की कोशिश किया करो जिन बच्चों को इसकी जरूरत है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।